और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की सूचना मिल रही है। सोनप्रयाग के गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरे हैं। सोनप्रयाग में पत्थर गिरने से सड़कें फिलहाल बंद हो गई हैं और अब उन सड़कों से पत्थर को हटाने का काम जारी है। ये आप देख रहे हैं पहाड़ों से जो मलबा गिरा है, जो पत्थर गिरे हैं, उस दौरान की तस्वीरें यकीनन बहुत डराने वाली। सोचिए अगर कोई यहां मौजूद होता, क्या हाल होता उसका। सोनप्रयाग पत्थर गिरने से सड़कें बंद। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हालांकि वहां पर कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इन पत्थरों को वहां से हटा दिया जाए। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरे हैं। ये तार गिरता हुआ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद हो गए। चमोली में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और इस वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं मलबे के अंदर एक कार दबी दिखी। हाईवे से मलबे को हटाने का काम जारी है। नेशनल हाईवे है, ये NH है, जहां पर ये मलबा आ गिरा है और देखिए मलबे के बीचों बीच एक कार फंसी हुई है। उसका आधा से ज्यादा हिस्सा पत्थर के नीचे, मलबे के नीचे ये कार दब गई है। कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द यहां से मलबे को हटाया जाए। बारिश और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इन पहाड़ी इलाकों में किस तरह की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो इन पत्थरों को, इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात एक बार फिर से सुचारू तरीके से वहां पर शुरू हो जाए। जो गाड़ी वहां पर फंसी हुई थी उसे भी वहां से निकाला गया है। अचानक भरभरा कर वहां पर पत्थर का एक हिस्सा आ गिरा और उसके बाद आप देख पा रहे हैं भूस्खलन की वजह से कितना ज्यादा मलबा यहां जमा हो गया। ये जो रास्ता है दरअसल ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। चमोली में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबे में दबी कार आपको साफ नजर आ रही होगी। सड़क पर जो मलबा जमा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि फिर से एक बार यहां पर आवाजाही शुरू कर दी जाए। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैंज घाटी के गांव बाढ़ की वजह से काफी नुकसान में यहां के लोग हैं। बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। 25 जून की दोपहर को यहाँ सेंज घाटी से कुछ दूरी पर बादल फटता है और जिसका पानी इतनी तेजी से आता है कि सब कुछ अपने साथ बहा करके चला जाता है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहीं से ही बड़े बड़े पत्थर और पानी का बहाव बहुत सारा यहाँ से आया और इतना सारा पानी का बहाव था कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं और यहाँ से लेकर के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं कितना एरिया जो है उसने अपनी चपेट में लिया और इसी जगह पर कई घर यहाँ पर बने हुए थे जो कि उसकी चपेट में आ गए और इसी जगह पर ही 3 लोग जो हैं वो अभी भी मिट्टी में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, जिनको प्रशासन ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया लेकिन अब तक उनका कुछ अता पता नहीं चल सका है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि इस एरिया में ये जो गाद है वो आखिरकार कितनी ज़्यादा ठोस हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से यहाँ पर लेंटर था वो भी यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुका है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इस एरिया को पूरे तरीके से पानी ने अपनी चपेट में लिया और जो तबाही के मंजर हैं, जो तबाही के निशान हैं वो अब यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि आखिरकार कैसे उस पानी ने अपना रुद्र रूप धारण किया और फिर सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कई मकान थे जो कि लकड़ी के बने हुए थे, टीन शेड के बने हुए थे, जो कि ऐसे लेंटर के मकान थे, वो सभी इस वक्त जो हैं इसी मलबे में दब गए हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे करीब 3 लोग थे, उनका कोई अता पता अब तक प्रशासन को नहीं चल पाया है। एक हमारे साथ चश्मदीद हैं जो कि जिस दिन यहाँ पर तबाही हुई उस समय से करीब 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए थे, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो घर है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से जो मलबा है वो यहाँ पर इस घर में पहुँचा और फिर अपनी चपेट में सारे
जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको अपनी चपेट में ले लिया और कैसे मलबा आया और मलबे की गाज जो है इस पूरे घर में देखी जा सकती है। और ये जो सीमेंट के बड़े बड़े लेंटर आप देख रहे हैं जो कि बड़े हैवी हैं, वो भी पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो गाद है ये अभी भी यहाँ पर पूरे तरीके से गीली है, क्योंकि 25 जून की दोपहर को ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद में जितना भी एरिया है इस जीवा नाला के साथ में बहता हुआ उन सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और इसके बाद बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई जगह बाढ़ से बुरे हालात हैं। कई जगहों पर मुश्किलें लोगों को हो रही हैं और कई जगहों पर बारिश आफत बनकर बरसी। ग्राउंड जीरो से कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में पानी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि पहाड़ों पर इस वक्त जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं नदियों में बाढ़ है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं रास्ते ही बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कई इलाकों में नदियों में बड़ा उफान है। और ये उफान ऐसा है कि क्या पुल, क्या गाड़ियां, क्या सड़क और क्या मंदिर, सब इसमें डूब गए। इन सभी इलाकों में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम हर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने रविवार को यानी कि 29 जून के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी अभी से दे दी गई है। यहाँ पर ठीक सामने से जो मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा जो पानी का बहाव अपने साथ बड़े बड़े पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको लेकर के यहाँ पर आया और फिर एक बड़ी तबाही इस हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, सेंध घाटी का एरिया है, यहाँ पर हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों का जो रोड है वो भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं इसी के साथ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर भी आधा जो है पानी में डूब गया है। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसी मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक जेसीबी मशीन है जो काम कर रही थी, वो भी चपेट में आ गई, वो भी वहां पर दबी हुई है। कुल्लू के बाद अब तस्वीरें देखिए एक और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की, जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनाली में भी बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर काफी बढ़ा, जिसके बाद किनारे पर बनी दुकानों को सैलाब बहा ले गया। इस दौरान यहां पर एक मकान में बनी 4 दुकानें बह गई। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूट गई। हालांकि फिलहाल मनाली में मौसम साफ बना हुआ है। ये बाहंग का वो इलाका है जहां पर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ की स्थिति ने अब पूरी तरीके से इलाके का नक्शा बदलना शुरू कर दिया है। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में व्यास नदी पहले लेफ्ट साइड में बहती थी, लेकिन अब पूरा पानी का जो वेग है वो अब यहाँ से बहना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि रिहाइश इलाकों के बिल्कुल साथ होकर व्यास नदी बह रही है। हालांकि इसका जल स्तर फिलहाल कम हुआ है क्योंकि बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो व्यास नदी में बाढ़ आने के बाद इस इलाके को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। बारिश और बादल फटने की घटना से एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला भी प्रभावित है। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिस वजह से नदियां बेकाबू हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए, जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। वहीं शिमला में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 27 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी, जिसमें 29 जून को ऑरेंज अलर्ट और बाकी दिनों में येलो अलर्ट जारी है। शिमला समेत चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद अभी वहां पर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अलकनंदा नदी पर लगातार रेस्क्यू जारी है।
रुद्रप्रयाग में जो टेम्पो ट्रैवल हादसे में लोग इसमें हताहत हुए हैं और जो लोग अभी लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। राफ्ट में आप देखिए, आपको जो डीप डाइवर हैं मातवर वो भी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ के तमाम लोग इसमें नज़र आ रहे हैं और एनडीआरएफ की भी टीम इसमें मौजूद है और यहाँ से किनारे किनारे से रेस्क्यू अभियान की कोशिश चल रही है कि रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा सके, उनकी तलाश की जा सके। लेकिन इस पानी में ये राफ्ट उतार कर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। मॉनसून के इस मौसम में बड़ी चुनौती लैंडस्लाइड बना हुआ है। कुछ ऐसा ही जम्मू के रामबन में भी हुआ, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई थी और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। लेकिन अब ट्रैफिक खोल दिया गया है। इसके अलावा चिनाब नदी में पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बारिशों और बाढ़ की बात करें तो इन पहाड़ों में आप देखिए, ये विशाल चिनाब नदी जो है इतनी भर गई है कि अगर इस डैम को ये फांद के निकल जाती तो हो सकता था जो रामबन सामने कोई 3-4 किलोमीटर पर जो टाउन है उसमें खतरा पैदा हो सकता था। जो दरिया के किनारे बस्तियां हैं उनको बचाने में मुश्किल हो जाती। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जम्मू प्रांत में और सभी दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को, चाहे फिर वो तवी नदी जम्मू में है या फिर ये चिनाब नदी जो बहती है इसके किनारे में जो लोग रहते हैं को ये सलाह दी गई है कि वो नहाने या दरिया के किनारे न जाएं। और साथ बाढ़ बारिश का ये रौद्र रूप अभी कुछ और दिन तक दिखाई देगा। शहर शहर बारिश की बेबस तस्वीरों के बीच जी न्यूज की यही अपील है, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।